हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ और कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं जेटपैक कंपोज के अंदर, जिसके अंदर स्टेट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो आइए एक एक करके सिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम टेक्स्ट फील्ड को देखते हैं, जिसके अंदर आप जैसे जब कभी भी आप लॉगिन फॉर्म भर रहे होते हैं या फिर साइन अप फॉर्म भर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको कुछ एडिट टेक्स्ट मिलता है, जिसके अंदर आप वो ईमेल पासवर्ड कुछ भी लिखते हैं, तो वो चीज वो टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं हम इसके कंपोज के अंदर। तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ये एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, पहली चीज हो गई वैल्यू, और यहाँ पे दूसरी चीज हो जाएगी ऑन वैल्यू चेंज। अब ये दोनों चीज में अपने को इसको स्टेट बताना होता है। अब देखो ये क्या चीज है ना कि ये कंपोजेबल फंक्शन है, और आपको पता है कि कंपोजेबल फंक्शन क्या होता है, रिकम्पोज होता है जब भी उसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब बिहाइंड द सीन हमें इसको एक कंटेनर देना होता है, स्टेट का कंटेनर, जो कि जब भी यूजर इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाले ना, तो वो क्या करे, जो ये टेक्स्ट फील्ड है वहां पे दिखा पाए। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करते हैं, तो टेक्स्ट स्टेट बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, और ये कैसी वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, तो वैसे तो किसी टाइप की वैल्यू कंटेन कर सकता है, पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं। अब ये क्योंकि स्ट्रिंग में लेगा ना, तो चाहे किसी भी टाइप की वैल्यू आप इसके अंदर लिखे, वो उसको स्ट्रिंग ही काउंट करेगा। तो अब टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई बुलियन तो रखेगा नहीं, और बुलियन भी लिख रहा है तो ये क्या करेगा, उसको एज ए स्ट्रिंग काउंट करेगा। बराबर। अब देखो होता ही है ना कि जो भी इसके अंदर वैल्यूज आएंगी, ठीक है, हमको उसको दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे टेक्स्ट स्टेट को। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू आ रही है, और कोई भी वैल्यू अगर यूजर टाइप कर रहा है तो हमें क्या ये टेक्स्ट के अंदर उसको बार बार फिल करते जाना है। फिल होगा, रिकम्पोज होगा, फिर यहाँ पे वैल्यू जो आएगी, जैसे फिर कुछ टाइप करेगा तो ये एक साइकिल टाइप के तरह चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट स्टेट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इट को पास कर दूंगा। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ, यहाँ पे पैरामीटर को एक्सेप्ट करता हूँ, और इस पे मैं जब वॉर करूंगा ना, तो देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, और अपना जो ये स्टेट वेरिएबल है वो क्या स्ट्रिंग ही चाहिए उसको। ओके, अब यहाँ पे है, अब जरा इसका प्रीव्यू यहाँ पे जनरेट करते हैं एक, और देखते हैं कि क्या चीज अपने को मिलता है। यहाँ पे रीलोड कर लेना है, तो देखो अभी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, पर मैं इसको इंटरेक्टिव मोड में करता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे देखो टाइप कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है ना कि ये फंक्शन बार बार रिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बार बार रिकम्पोज हो रहा है, और ये वैल्यूज इसके अंदर जा रही है, जो भी चीजें तुम इसके अंदर टाइप कर रहे हो ना, तो ये क्या, ये ऑन वैल्यू चेंज के अंदर आ रहा है, फिर ये टेक्स्ट स्टेट के अंदर असाइन हो रहा है, फिर ये टेक्स्ट स्टेट क्या हो रहा है, यहाँ पे आके सेट हो रहा है, तब ये तुमको वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ये चीज ना करूं, ओके, और मैं खाली क्या करूं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग रख दूं, ठीक है, अभी भी है, और अब देखो क्या होगा, ये मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूं ना, तो ये लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, खाली है हमेशा से। इसकी उसके ऊपर वैल्यूज मैं जबकि यहाँ पे सेट भी कर रहा हूँ वैल्यू चेंज में, बराबर नहीं यहाँ पे, पर तब भी ये खाली है, क्योंकि हम वैल्यूज तो चेंज कर रहे हैं, पर रिकम्पोज होने के बाद से फिर ये तो नए से शुरू होगा ना, और इसका कंटेनर कुछ है नहीं, तो इसका वैल्यू फिर से एम्प्टी हो जा रहा है। इसके लिए ही अपने को ये करना जरूरी था यहाँ पे, बराबर ना। उम्मीद है कि तुमको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो मैं तुमको कुछ और भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाले कोड को हम कमेंट कर देते हैं। अब चलो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि एक स्टेट होल्ड करने वाला हूँ, जिसमें एक चेक बॉक्स होगा। ठीक है, वो चेक बॉक्स पे जब भी वो चेक बॉक्स एनेबल होगा ना, तो हम एक बॉक्स लेते हैं, और वो बॉक्स का कलर हम चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, और ये बॉक्स का साइज जो है ना थोड़ा छोटा रखूंगा, और इसका मैं 50 dp कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसके लिए एक स्टेट बनाते हैं, बराबर। और यहाँ पे आपको भी पता है कि वेल नहीं होने वाला, वेर होने वाला है, किसकी, इसकी वैल्यू चेंज होगी, और मैं चाहता ही हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड है ना वो चेंज हो, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा, और मैं चाहता ही हूँ कि अगर वो चेक ना हो, ठीक है, इफ इट चेक, तो सॉरी यहाँ पे अपने को बूलियन चाहिए, तो यहाँ पे जैसे ही फॉल्स करेंगे ना, तो इसका टाइप भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर ये चेक्ड है, ठीक है, तो इसका मैं कलर जो है वो क्या करूंगा, ग्रीन कर देता हूँ, कंपोज से उठा के यहाँ पे ग्रीन कर दूंगा। एल्स इसका कलर मैं कुछ और कर दूंगा, कलर डॉट रेड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स बनाएंगे हम, और ये सारे कंपोनेंट अपने को मटेरियल लाइब्रेरी की तरफ से मिल जाते हैं, तो
ये अपने को मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं। ओके, और यहाँ पे देखो जैसे हमने ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर देखा था ना कि यहाँ पे अपने को वैल्यूज असाइन करने हो रहे थे, वैसे सेम चीज यहाँ पे ये इसके लिए भी ये चेक पे वैल्यू असाइन करने हैं अपने को। और करना अपने को क्या है कि इज ओके, तो अब इसके अंदर इट मिल रहा है, यहाँ पे अगेन मैं ये पैरामीटर एक्सेप्ट करूंगा, ये आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा, नहीं तो इट से भी काम चल जाएगा। और अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप ये मैनुअली इस वैल्यू को एक्सेप्ट करें तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। समटाइम्स आपको मल्टीपल पैरामीटर जब एक्सेप्ट करने होते हैं तो इट के चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है, बराबर ना। तो इसके लिए अब देखो ये है इंटरेक्टिव मोड में। ओके, अब बाय डिफॉल्ट इसका जो वैल्यू है ना वो फॉल्स है यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए हमने क्या फॉल्स के लिए यहाँ पे रेड सेट करके रखा है। ओके, जैसे मैं इसको चेक करूंगा यहाँ पे क्लिकेबल नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉलम में ले लेता हूँ, और ये फर्स्ट के थोड़ा चलता है क्योंकि लाइव ये प्रीव्यू जनरेट कर रहा होता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और रीजनरेट करते इसको यहाँ पे। अब मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ और इसको इंटरेक्टिव मोड पे डालेंगे, अब मैं इस पे जैसे ही चेक करता हूँ इसको, देखो तो इसका वैल्यू क्या हुआ, ग्रीन हो गया यहाँ पे, और अनचेक करता हूँ तो ये रेड हो गया, देख रहे। तो ये भी एक कंपोनेंट है जो कंपोज की तरफ से मिलता है, जिसके अंदर अपने को वैल्यू होल्ड करके रखना होता है। ओके, आइए अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर होगा ये कि हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड रहेगा। ओके, और एक बटन रहेगा, और उस पे हम टोस्ट लगाते हैं कि अगर वो टेक्स्ट फील्ड खाली रहता है, ओके, तो वहां पे एक टोस्ट आए, टोस्ट काइंड ऑफ मैसेज आए कि उस पे लिखा हो कि वो जो टेक्स्ट फील्ड है वो खाली है, वहां पे कुछ वैल्यू एंटर करने के लिए। और अगर कुछ लिखा है उसके अंदर तो वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट कर देंगे, मतलब वही पॉपअप के अंदर शो कर देंगे। ओके, देखते हैं, हो सकता है ये टर्म आपको थोड़ा सा नया नया लगे, लेकिन आप देखते जाओगे ना तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ये पहला वाला एग्जांपल था, मैं क्या करता हूँ कि इसको ही कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए यहाँ से। ठीक है, कट कर लूंगा एक्चुअली, यहाँ पे पेस्ट करके इसको अनकमेंट कर देंगे। ठीक है, अभी अपने पास क्या है, एक टेक्स्ट फील्ड है और इसको एक कॉलम के अंदर हम डाल देते हैं, और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। अब इसके अंदर अपने को क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। अब मैं चाहता ही हूँ कि जो अपना ये टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, अगर ये खाली रहता है तो इसके बेस पे अपने को कंडीशन यहाँ पे लगाना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे अपने को सिंपल से करना है टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से रिटर्न कर देंगे इसको, और यहाँ पे एक टोस्ट जनरेट करना है अपने को। ठीक है, तो टोस्ट कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके लिए अपने को चाहिए रहेगा कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे ये कंपोज का, तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट। ओके, और यहाँ पे उसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा यहाँ पे टोस्ट, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपको पास कर देना है इंटर समथिंग। और अगर सब कुछ सही रहता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही टोस्ट जो है शो करेंगे, और यहाँ पे जो भी मैसेज था अपना वो हम दिखा देंगे। ठीक है, जो कुछ भी इसके अंदर लिखा है। तो अगेन इसका प्रीव्यू यहाँ पे जनरेट करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि एक्चुअली कि ये यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में वो टोस्ट दिखेगा, पर ट्राई करते हैं। तो जैसा कि ठीक है ना, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, पहले तो थोड़ा सा पैडिंग लगा देते हैं। ठीक है, अभी अपना एडिट टेक्स्ट है ना, ये प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर कुछ लिखने का कोशिश करते थे, यहाँ पे ये ठीक है। अब इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वो टोस्ट शो नहीं कर रहा है, तो अभी के लिए उसको जाने देते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ, और वो कंडीशन के बेस पे हम क्या करेंगे, मैसेज शो करेंगे। ओके, तो अपने को क्या है ना कि उसका भी यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो रिजल्ट बाय रिमेंबर, और यहाँ पे एक म्यूटेबल स्टेट क्रिएट करेंगे जो कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, बराबर। और इसके बाद से अपने को क्या करना है, रिटर्न कर देना है इसको, और रिजल्ट इक्वल्स टू अपने को ये रिजल्ट यहाँ पे शो कर देना है। ओके, ये मैं हटा देता हूँ। अब इतनी से छोटे से कोड के लिए अब क्या ही डिवाइस में रन करें, और सब कुछ सही रहता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट को शो कर देंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट डेटा। ठीक है, और अब ये ऑटोमेटिक रेंडर हो जाएगा वो कोड, और यहाँ पे अपने को एक टेक्स्ट भी लेना पड़ेगा जिसके अंदर वो टेक्स्ट शो हो रहा होगा, वो ले लेते हैं हम फटाक से, जिसके अंदर अपने को रिजल्ट यहाँ पे शो करा देना है। ओके, और इसका थोड़ा सा हम मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी थोड़ी सी पैडिंग मार देते हैं हम। ओके, तो ये थोड़ा स्पेस यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अब, तो ये देखो बोल रहा है एंटर समथिंग, और जब भी मैं कुछ इसके अंदर टाइप करूंगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, अब एक चीज और कर सकते हो यार, अगर मान लो कि आपको ये लाइव ट्रैक करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज लिख रहा है, और यहाँ पे वो चीज दिखाना है, तो आप ये टेक्स्ट का भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये इससे रिलेटेड नहीं है, मैं कुछ और बता रहा हूँ कि आप इधर लिख रहे हो,
ठीक है। तो आपको चाहिए कि ये वैल्यू इधर ऊपर भी प्रिंट होए। बहुत सारे आपने जैसे अमेज़न के उसमें देखा होगा, ठीक है, जब आप लॉगिन करते हो ऊपर पासवर्ड डालते हो यहाँ पे तो वो डॉट डॉट दिखाता है, लेकिन नीचे वो पासवर्ड भी शो कर रहा होता है। तो वैसा कुछ अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। ओके, अब कुछ भी अगर आप लिखते हो यहाँ पे तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो टेक्स्ट शो हो रहा है, क्योंकि ये जो कंपोजेबल फंक्शन है ना अपना पूरा, ये बार बार रिकम्पोज हो रहा है। तो क्योंकि सेम स्टेट को हम दो जगह ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके लिए वो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो होप कि तुमको ये स्टेट वाली चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसका इस्तेमाल करके कुछ बनाओ और मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो उधर, नहीं तो मेरे डिस्कॉर्ड पे मुझे बताओ कि हाँ तुमने इसको एक्सपेरिमेंट किया है इसके साथ और तुम्हें क्या आउटपुट मिला या फिर क्या बग फेस किया तुमने। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो लाइक कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।